दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की किताब के बारे में जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इसके राइटर हैं नॉर्मन विंसेंट पील। यह बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं है, यह एक गाइड है, एक दोस्त है जो आपको बताता है कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कभी जॉब नहीं मिलती, कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कभी रिश्तों में दिक्कत आती है। ऐसे में हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम सोचते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन पीले कहते हैं किस्मत नहीं, सोच खराब है। इस बुक का मैसेज बहुत क्लियर है। आपकी सोच में एक अनोखी शक्ति है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। यह बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। पीले ने इस बुक में प्रैक्टिकल स्टेप्स, रियल लाइफ स्टोरीज और बाइबल के एग्जाम्पल्स दिए हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, साथ में जरूरी है फेथ यानी विश्वास, अपने ऊपर विश्वास और उस सुप्रीम पावर पर विश्वास जिसे आप गॉड, यूनिवर्स या कुछ भी कह सकते हो। जब आपकी सोच और विश्वास मिल जाते हैं तो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। तो यह बुक किसके लिए है? ये सबके लिए है। आप स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो, हाउसवाइफ हो या बिजनेस कर रहे हो, हर इंसान को लाइफ में मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। ये बुक आपको वही देती है। इसमें सिंपल टेक्निक्स हैं, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, यानी सुबह उठकर अच्छी बातें बोलना, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है या मैं ये काम कर सकता हूं। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दार को जीतना है, कैसे टेंशन और स्ट्रेस से दूर रहना है और कैसे एक खुशहाल और सक्सेसफुल जिंदगी जीनी है। बेसिकली ये आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक मैनुअल है। इस पूरे सफर में हम इस बुक के अलग अलग चैप्टर्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि पीले ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बताया है। वो कहते हैं द वे टू हैप्पीनेस, कीप योर हार्ट फ्री फ्रॉम हेट, योर माइंड फ्रॉम वरी, लिव सिंपली, एक्सपेक्ट लिटिल, गिव मच। इसका मतलब है खुश रहने का रास्ता सिंपल है। दिल में नफरत मत रखो, दिमाग में चिंता मत रखो, सिंपल जियो, कम उम्मीद रखो और दूसरों को ज्यादा दो। ये फिलॉसफी जब आप लाइफ में उतारोगे तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी कितनी आसान और ब्यूटीफुल हो जाती है। आसान है। एक्शनेबल टिप, आज रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह आपके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। इस बुक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अपने आप पर विश्वास करना। पीले कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता या वो मुझसे बेहतर है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पीले एक स्टोरी बताते हैं एक सेल्समैन की जो हमेशा फेल होता था क्योंकि वो खुद को एक फेलियर मानता था। उसने जब अपनी सोच बदली और खुद पर विश्वास करना शुरू किया तो वो अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। यह पावर है सेल्फ बिलीफ की। बाइबल में भी लिखा है, इफ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड, यू कैन से टू दिस माउंटेन, मूव फ्रॉम हियर टू देयर, एंड इट विल मूव। तो यह सेल्फ बिलीफ, यह विश्वास लायन कैसे? पीले इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। एक कागज पर अपनी सारी स्ट्रेंथ्स, अपनी सारी अच्छाइयां लिखो। आप किस चीज में अच्छे हो? आप हॉनेस्ट हो, आप मेहनत करते हो, आपकी स्माइल अच्छी है, कुछ भी। जब भी आपको लो फील हो, उस लिस्ट को पढ़ो। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने कैपेबल हो। हम अक्सर अपनी कमियों पर इतना फोकस करते हैं कि अपनी ताकत को भूल जाते हैं। अपनी ताकत को पहचानो, उसको रोज याद करो। धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि आप कमजोर नहीं बल्कि बहुत पावरफुल हो। एक और पावरफुल टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूं। शुरू में यह अजीब लगेगा, फेक लगेगा,
लेकिन जब आप इसको रोज करोगे तो यह बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। और जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आप वैसा ही बिहेव करने लगते हो। आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। सोच को बढ़ाने से एक्शंस बढ़ाते हैं और एक्शन से रिजल्ट्स बढ़ाते हैं। आसान है। याद रखो, आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सेल्फ इमेज ही आपकी लाइफ की इमेज बनाती है। अगर आप खुद को एक विनर की तरह देखोगे तो आप विनर बनोगे। अगर आप खुद को एक लूजर की तरह देखोगे तो आप लूजर बनोगे। चॉइस आपकी है। अपनी वैल्यू को पहचानो। आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो। उस सुप्रीम पावर ने आपको बनाया है तो आप में कोई ना कोई खास बात जरूर है। बस उस खास बात को ढूंढना है और उस पर विश्वास करना है। एक्शनेबल टिप, आज अपनी 10 स्ट्रेंथ्स या अच्छी क्वालिटीज एक पेपर पर लिखो और यूज ऐसी जगह रखो जहां आप यूजे रोज देख सको। अब आते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, प्रेयर या दुआ। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुआ सिर्फ तब करनी चाहिए जब हम किसी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि प्रेयर एक डेली हैबिट होनी चाहिए। यह आपसे उस सुप्रीम पावर, उस गॉड से कनेक्ट करने का एक तरीका है। यह ऐसी है जैसे आप अपने फोन को रोज चार्ज करते हो। प्रेयर आपकी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करती है। जब आप दुआ करते हो तो आप अकेले नहीं रहते। आपको एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है, एक सपोर्ट मिलता है। यह आपको हिम्मत देता है कि आप लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। पीले बताते हैं कि प्रेयर का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है। आप अपनी परेशानियां, अपने दर, अपनी खुशियां, सब कुछ उस सुप्रीम पावर के साथ शेयर कर सकते हो, जैसे आप एक दोस्त से करते हो। इससे आपका मन हल्का होता है, आपको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में शांति से बैठकर दुआ करने से हमारा माइंड क्लियर हो जाता है और हमें अचानक से आइडियाज आने लगते हैं। पीले इसको डिवाइन गाइडेंस कहते हैं। उन्होंने एक बिजनेसमैन की स्टोरी शेयर की जिसका बिजनेस डूब रहा था। उसने हर जगह कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली उसने दुआ करना शुरू किया और दुआ के दौरान उसे एक नया आइडिया आया जिसने उसके बिजनेस को बचा लिया। प्रेयर काम कैसे करती है? जब आप पूरे विश्वास के साथ दुआ करते हो तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। ये एनर्जी आपकी सोच को, आपके इमोशंस को और आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। पीले कहते हैं, प्रेयर इज नॉट अ टेलीफोन कॉल टू अ डिवाइन बेल बॉय, इट इज द ओपनिंग ऑफ अ चैनल थ्रू विच द डिवाइन पावर कैन फ्लो इनटू योर माइंड। मतलब दुआ सिर्फ ऑर्डर देने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक चैनल खोल देती है जिससे गॉड की शक्ति आप तक पहुंचती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका फेथ स्ट्रांग हो। डाउट के साथ की गई दुआ काम नहीं करती। पूरे दिल से, पूरे विश्वास से मांगो। तो प्रेयर करने का सही तरीका क्या है? कोई फिक्स रूल नहीं है, आप जैसे चाहे वैसी कर सकते हो, बस दिल से करो। पीले एक टेक्निक सजेस्ट करते हैं जिसे वो पिक्चराइजिंग कहते हैं, यानी आप जो भी चीज चाहते हो यूज अपने दिमाग में इमेजिन करो। फील करो कि वो आपको मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो इमेजिन करो कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है। जब आप इस पिक्चर को बार बार अपने माइंड में देखोगे और दुआ करोगे तो यूनिवर्स उस पिक्चर को रियलिटी में बदलने में आपकी मदद करेगा। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक फॉर्म है। एक्शनेबल टिप, हर सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए शांति से बैठो और उस सुप्रीम पावर को थैंक यू बोलो और अपने दिन के लिए गाइडेंस मांगो। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी पैसों से, सक्सेस से या दूसरे लोगों से मिलती है, लेकिन पील इस बात को गलत साबित करते हैं। वो कहते हैं कि खुशी एक हैबिट है, एक आदत है, ये बाहर नहीं, आपके अंदर है। आप खुश रहना चूज कर सकते हो, चाहे आपके हालात जैसे भी हो। उन्होंने एक स्टोरी बताई एक औरत की जो हमेशा दुखी रहती थी। डॉक्टर ने उसे पील के पास भेजा। पीले ने उसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज दी। रोज दिन में 10 बार हंसने की प्रैक्टिस करो, चाहे वजह हो या ना हो। शुरू में उस औरत को यह पगलपन लगा, लेकिन उसने किया और धीरे धीरे उसकी हंसी असली हो गई।
वो सच में खुश रहने लगी। खुशी पाने का एक और रास्ता है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो आपको अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। यह ऐसी खुशी है जो कोई और चीज नहीं दे सकती। पीले इसको द लॉ ऑफ गिविंग कहते हैं। आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा। एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट या किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी मदद, यह सब आपको खुशी दे सकता है। अपनी लाइफ से थोड़ा बाहर निकालकर दूसरों के बारे में सोचो। आपकी अपनी परेशानियां चोटी लगने लगेंगी। वरी यानी चिंता खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। कल क्या होगा, अगर फेल हो गया तो, अगर जॉब चली गई तो। पीले कहते हैं कि 90% चिंताएं बेकार होती हैं। जिन चीजों की हम चिंता करते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। इससे बचने का तरीका है माइंड ड्रेनिंग। जैसे हम एक गंदे बर्तन को साफ करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, यूज इमीडिएटली एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिमाग में ना आए मैं ये नहीं कर सकता, तो यूज काट कर बोलो मैं कोशिश करूंगा और मैं कर सकता हूं। एक और कमाल का आइडिया जो पील देते हैं वो है लिविंग इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब है सिर्फ आज के दिन पर फोकस करो। पास्ट जा चुका है, यूज बदल नहीं सकते। फ्यूचर अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करके कोई फायदा नहीं। आपके पास सिर्फ आज है, तो आज को अच्छे से जियो। अपने आज के काम पर फोकस करो, आज खुश रहो। जब आप हर दिन को अच्छे से जियोगे तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसे जीसस ने कहा, Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. हर दिन की परेशानी उस दिन के लिए काफी है। कल की चिंता कल पर छोड़ दो। एक्शनेबल टिप, आज किसी एक इंसान की बिना किसी मतलब के मदद करो। एक छोटा सा काम भी चलेगा। देखना आपको कितनी खुशी मिलती है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना या दुआ करना काफी नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। पीले कहते हैं, फेथ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर वर्क, इट इज अ पार्टनर टू इट। मतलब विश्वास मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि उसका पार्टनर है। पॉजिटिव सोच आपको स्टार्ट करने की हिम्मत देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत से लोग सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन काम शुरू ही नहीं करते। वो डर जाते हैं या आलस कर जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस शुरू कर दो। पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हो तो मोमेंटम बन जाता है। मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। पीले एक टेक्निक बताते हैं, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। यानी जिस चीज से आपको डर लगता है उसको जाकर कर दो, डर अपने आप मर जाएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो स्टेज पर जाकर बोलना शुरू कर दो। शुरू में घबराहट होगी, लेकिन जब आप बार बार करोगे तो डर चला जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्शन डर का सबसे बड़ा इलाज है। बैठे बैठे सोचते रहने से डर और बढ़ता है। इसके साथ ही हार से मत डरो। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का हिस्सा है। हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में कई बार फेल हुआ है। एब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले कितने इलेक्शंस हारे थे। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने हर फेलियर से सीखते गए और आगे बढ़ते गए। पीले कहते हैं कि जब भी आप फेल हो तो यूज एक लेसन की तरह देखो। सोचो, मैंने इससे क्या सीखा। इससे आपकी ग्रोथ होगी। फेलियर का मतलब यह नहीं है कि आप खत्म हो गए। इसका मतलब है कि आपको एक नया तरीका मिल गया है जो काम नहीं करता। पॉजिटिव एक्शन के लिए जरूरी है एनर्जी, और एनर्जी आती है पॉजिटिव सोच से और हेल्थी लाइफस्टाइल से। अगर आप हमेशा थका हुआ फील करते हो तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, पूरी नींद लो। ये फिजिकल एनर्जी आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। जब आप एनर्जेटिक फील करते हो तो आपके अंदर काम करने का जोश होता है, एंथुजियाज्म होता है। और जब आप जोश के साथ कोई काम करते हो तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में वेस्ट मत करो,
यूज पॉजिटिव एक्शन में लगाओ। एक्शनेबल टिप, आज एक ऐसा काम करो जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे हो। बस 5 मिनट के लिए शुरू करो, देखना आप यूज पूरा कर लोगे। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार क्या है? मैसेज बहुत सिंपल और पावरफुल है। आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आपकी किस्मत है, आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आपकी सोच है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। नेगेटिव थॉट्स, डर, चिंता, नफरत, इन सब को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। इनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स, हिम्मत, शांति और प्यार को भरो। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे आप रोज नहाते हो वैसे ही रोज अपने माइंड को भी साफ करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, साथ में चाहिए 2 और चीजें, फेथ और एक्शन। फेथ यानी विश्वास, अपने आप पर विश्वास कि आप कुछ भी कर सकते हो, और उस सुप्रीम पावर पर विश्वास की वो हमेशा आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जब आप इस विश्वास के साथ दुआ करते हो तो आपको एक अनोखी शक्ति मिलती है, आपको रास्ता दिखने लगता है। और फिर तीसरी चीज आती है एक्शन। जो रास्ता दिखा है उस पर चलना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। बिना एक्शन के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील ने हमें एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है, सोच प्लस विश्वास प्लस एक्शन बराबर सफलता। ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में, आपके रिश्तों में, आपकी हेल्थ में। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसो तो इस फॉर्मूला को याद करो। पहले अपनी सोच को पॉजिटिव करो, फिर पूरे विश्वास के साथ दुआ करो, और फिर जो सॉल्यूशन मिले उस पर एक्शन लो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी हैं और आपकी लाइफ बेहतर होने लगी है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, आपके माइंड की साइंस। तो आज से ही शुरू करो, एक स्टेप लो। पहले अपनी सोच पर ध्यान दो, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और उन्हें पॉजिटिव में बदलो। फिर अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करो, रोज दुआ के लिए कुछ मिनट निकालो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लो। छोटे छोटे कदम उठाओ, डर को जीतो। याद रखो, आपकी लाइफ आपके हाथों में है, आपके पास पावर है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। बस उस पावर को पहचानने और यूज इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो उठो, अपनी सोच बदलो और अपनी जिंदगी बदल दो। आसान है। एक्शनेबल टिप इस ऐसे में दिए गए 5 एक्शनेबल टिप्स में से किसी एक को चुनो और यूज अगले 21 दिनों तक रोज फॉलो करने का कमिटमेंट करो।